राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961 की धारा 6। धारा 6 है मल्टीफेरस सूट्स के बारे में, जो आती है अध्याय 2 में। अध्याय 2 का शीर्षक है फीस का संदाय करने का दायित्व। धारा 6 में है बाहुल्यपूर्ण वाद। इसमें है टोटल 5 उपधाराएं। उपधारा 1 है इसकी कि किसी वाद में जिसमें एक ही वाद हेतु के आधार पर पृथक और सुभिन्न अनुतोष मांगे जाएं, वाद पत्र पर अनुतोषों के संकलित मूल्य पर फीस प्रभार्य होगी। कैसे होगी फीस प्रभार्य? वाद पत्र पर अनुतोषों के संकलित मूल्य पर। परंतु कोई अनुतोष यदि मुख्य अनुतोष के आनुषांगिक रूप में मांगा जाए, एंसिलियरी रूप में, तो वाद पत्र केवल मुख्य अनुतोष के मूल्य पर प्रभार्य होगा। नेक्स्ट है उपधारा 2। जहां किसी वाद में एक ही वाद हेतु के आधार पर एकाधिक अनुतोष यानी कि अधिक रिलीफ अनुकल्पतः मांगे जाएं, वहां वाद पत्र पर अनुतोषों पर उद्ग्रहणीय फीसों में से अधिकतम फीस प्रभार्य होगी। कैसे होगी? उद्ग्रहणीय फीसों में से अधिकतम फीस क्या होगी? प्रभार्य होगी। अनुकल्पतः यानी आल्टरनेटिव, वैकल्पिक। उपधारा 3। जहां किसी वाद में एक ही वाद हेतु समाविष्ट हों और उसके आधार पर पृथक पृथक अनुतोष अनुकल्पतः या संचयी रूप से मांगे जाएं, या तो वैकल्पिक रूप से या इकट्ठे रूप से मांगे जाएं, वहां वाद पत्र पर फीस की उतनी ही रकम संकलित रूप से प्रभार्य होगी जितनी विभिन्न वाद हेतुकों के संबंध में पृथक पृथक वाद संस्थित किए जाने पर इस एक्ट के अधीन प्रभार्य होती। परंतु जहां एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अनुकल्पतः यानी कि अल्टरनेटिव दावाकृत अनुतोषों से संबंधित वाद हेतु एक ही समव्यवहार से उत्पन्न हो, क्या हो? वाद हेतु एक ही समव्यवहार से उत्पन्न हो, वहां वाद पत्र उन पर प्रभार्य अधिकतम फीस से ही प्रभार्य होगा। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 3 की कोई भी बात यानी कि इसकी धारा 6 की उपधारा 3 की कोई भी बात सीपीसी 1908 के आदेश 2 के नियम 6 के अधीन किसी कोर्ट को प्रदत्त किसी शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो नियम 6 में क्या है? आदेश 2 के, इसमें है पृथक विचारण का आदेश देने की कोर्ट की शक्ति। कैसा आदेश देने का? पृथक विचारण का आदेश देने की कोर्ट की शक्ति। और आदेश 2 में क्या है? वाद की विरचना के बारे में है, सीपीसी के आदेश 2 में। उपधारा 5 है इस धारा के उपबंध यानी कि धारा 6 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अपीलों के ज्ञापनों, आवेदनों, यथास्थिति और लिखित कथनों पर लागू होंगे। स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ यानी कि धारा 6 के प्रयोजन के अर्थ में स्थावर संपत्ति पर कब्जे और अंतकालीन लाभों के लिए वाद एक ही वाद हेतु पर आधारित समझा जाएगा। कैसे समझा जाएगा? वो स्थावर संपत्ति पर कब्जे और अंतकालीन लाभों के लिए वाद एक ही वाद हेतु पर आधारित समझा जाएगा, एक ही वाद हेतु पर आधारित।